वेलकम फ्रेंड, अर्चना मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्स असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा था। पहला हमने किया था मानव सुरक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्रामीण असंगठित भाग के भिन्न व्यवस्थाओं में व्याख्या कीजिए। भिन्न मतलब अलग अलग तरीके। हम अलग अलग तरीकों से नहीं, एक ग्रामीण असंगठित और एक शहरी असंगठित से करेंगे। पहला कर लेंगे। अब आज हम करेंगे पहला टॉपिक, कल करेंगे हम शहरी। ग्रामीण मतलब गांव और शहरी मतलब शहर, इंडिया। चलिए करते हैं स्टार्ट। श्रमिक वर्ग को अनुभव करना है कि श्रम भी पूंजी है। श्रमिक वर्ग को भी दिखाना है, अनुभव करना है, महसूस करना है कि हमारे पास भी धन है। जैसे ही श्रमिक वर्ग को पर्याप्त रूप से शिक्षित और संगठित किया जाता है और वह अपनी शक्ति महसूस करते हैं, पूंजी की कितनी भी राशि उन्हें नहीं झुका सकती। संगठित और वृद्धि श्रमिक वर्ग अपनी स्वयं की शर्तें बनवा सकता है। पूंजी सबके पास होती है तो वो अपनी शर्तें भी बनवा सकता है, अपना कार्य भी करवा सकता है। वो अपने पार्टी के विरुद्ध प्रतिजोड़ कर कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमें मजबूत करना है। हम कमज़ोर हैं, जो मनुष्य कमज़ोर होता है वो मजबूत कैसे बन सकता है। ये जो शरण हृदय प्रबुद्ध वृद्धि इच्छुक, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें अगर मनुष्यता के अंदर प्राप्त होती है तो वह एक मजबूत मनुष्य हो सकता है। मतलब शरण का मतलब होता है मजदूर, हृदय का मतलब होता है जागरूकता, भावना, वृद्धि, समझाकर और इच्छा अनुसार ये नहीं कि कुछ भी पागलों जैसा काम कर देते हैं, वो चीज़ नहीं। इच्छा अनुसार जो राज्य को और राष्ट्र को भी अच्छा लगे, समाज को भी अच्छा लगे, वो कार्य करना चाहिए। तब वो मनुष्य एक मजबूत बन सकता है। पार्टी के विरुद्ध प्रतिरोध करने का कोई लाभ नहीं हो सकता, हो सकता है। भारत के अंदर असंगठित, जो भारत के अंदर है उसके अंदर असंगठित श्रमिक का अभिप्राय है। श्रमिक शक्ति उस विशाल भाग से है जो योजना वृद्धि विकास के 6 दशक बाद भी असुरक्षित रहा है। इसमें कृषि श्रमिक ग्रामीण और शहरी छोटे क्षेत्रों में छोटे विनिर्माण कार्यों, सेवाओं में कम मजदूरी पर श्रमिक आनियत वाले मनुष्य क्या कार्य करते हैं। जैसे कबाड़ी वाला हो गया, हथकार कामगार, बीड़ी सिंगार कामगार, सफाई वाला, मोला ढोने वाला और व्यावसायिक कार्य, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर यदि शामिल है। इसमें से अगर कृषि श्रमिक को निकाल दिया जाए तो असंगठित श्रमिक जो है शेष श्रेणियों के साथ किया जा सकता है, और मतलब ज़्यादा श्रेणियों के साथ जोड़ा जा सकता है। और ये सभी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ये ज़्यादातर शहरों में ज़्यादा पाया जाता है। असंगठित श्रमिक और अर्ध शहरी में भी ज़्यादा पाया जा सकता है। विकसित देश में श्रमिक बल का स्वरूप। भारत जैसे विकसित देश एक श्रमिक बल मतलब ग्रामीण हो गया, ग्रामीण मतलब गांव का देश हो गया, और ये भारत जैसे विकासशील देश, ये 2 देश आ गए। एक विकसित और विकासशील में डिफरेंट। श्रमिक बल का स्वरूप कई लिहाजों से अलग है। जो श्रमिक बल है, जो विकासशील देश है, वो जो श्रमिक बल का स्वरूप कई लिहाज से है। जो श्रमिक बल है वो विकसित है। किससे अलग है? वो विकासशील देश से अलग है।
विकसित देशों में यह अधिक संगठित है। जो विकसित देश है ना उसमें असंगठित ना होकर संगठित है। ऐसे श्रमिक वर्ग होते हैं वो मिलजुल कर मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षाओं के लाभों का उपयोग करता है। श्रमिक वर्ग भी अधिक शिक्षित और उत्पादनकारी भी है। और देखिए भारत जैसे विकासशील देश कैसे हैं, असुरक्षित है, असंगठित है और अकुशल है, मतलब खुश भी नहीं है, असुरक्षित है, उनको अच्छे से व्यवस्था नहीं प्राप्त हो पाती क्योंकि वो शहरी है, वो अपना आज जैसे होता है ना आपी नाम का वर्ड सुना है, अपना अपना कार्य करा और बैठ गए ऐसे। और जो गांव के लोग हैं वो जो विकसित हैं वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, मृत्यु तक वो कार्य समाज में कार्य करते हैं। उसका फलस्वरूप रोजगार की शर्तें और अन्य सामाजिक लाभ होते श्रमिक बल के विशाल समुदायों को उपलब्ध नहीं है। अर्थात यही शब्द में असंगठित है। असंगठित कौन है? विकासशील देश जो भारत में है, और विकसित देश वो संगठित है, वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, वो मृत्यु तक भी समाज सुरक्षा का लाभ उठाते हैं। यही था हमारा प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना हमने पढ़ ली, पूंजी का मतलब क्या होता है, इसमें 5 चीज़ दी गई हैं, वो भी अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्रामीण श्रमिक वर्ग की प्रोफाइल। ग्रामीण श्रमिक वर्ग की प्रोफाइल। भारत को बहुधा गांव का देश कहा जाता है। सन 1947 में स्वतंत्रता के समय कृषि और निर्भर रहने वाली जनसंख्या के 70% से अधिक का मुख्य व्यवसाय कृषि था। 70% व्यवसाय किसके पास था? कृषि के पास था। कब? जब स्वतंत्रता के समय। और भारत का आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पादक पहले क्षेत्र में आता था। जो पहले क्षेत्र में आता था घरेलू उत्पादक और कार्य बल का अधिकांश भाग पहले क्षेत्र में आता था, और क्षेत्र में अभी तक कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। सेकंड पॉइंट, ग्रामीण श्रमिक वर्ग की प्रगति और मात्रा। ग्रामीण श्रमिक वर्ग की प्रगति और मात्रा। ग्रामीण श्रमिक वर्ग में कृषि श्रमिक मतलब किसान लोग और ग्रामीण गांव के लोग एक ही है, एक ही तार है। ग्रामीण कारीगर, दस्तकार, शिक्षित, विज्ञान स्थापनक और औद्योगिक रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्ति भिन्न मतलब अलग अलग कृषि और मूल्य श्रमिक तथा पारिवारिक बहुत बड़ा श्रमिक में स्वयं अपनी स्थापनाएं शामिल हैं। श्रमिक बल जो है वो अपनी अपनी स्थापनाएं भी शामिल रखता है। कृषि श्रमिक पर ग्रामीण श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा भाग शामिल है। किसका? ग्रामीण श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा भाग शामिल है। इसमें छोटे किसान और हैसिया पर बड़े किसानों को भी ग्रामीण श्रमिक पर शामिल किया गया है। ऐसी अर्थव्यवस्था समय के चलती रही है और सन 1991 से अधिक तेजी से बढ़ी। कुल रोजगार में कृषि श्रमिक वर्ग का शेयर घट रहा था। कुछ रोजगार की दर घट रही थी, परंतु कुल श्रम चल के बड़े भाग में वृद्धि होने जा रही है। पहले तो जो कृषि का था वो जो शेयर था वो घट रहा था, फिर रोजगार का भी उससे ज़्यादा घटा। जब कृषि लोगों का घटा तो रोजगार जो कृषि के थ्रू करते हो वो उसका तो घटेगा। फिर बाद में बढ़ोतरी आई, वृद्धि हुई, लाभ हुआ कृषि को। थर्ड पॉइंट, ग्रामीण कृषि श्रमिक वर्ग की समस्या। ग्रामीण श्रमिक वर्ग की समस्या। भारत में ग्रामीण श्रमिक वर्ग विविध प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। जो कृषि लोग होते हैं वो बहुत समस्याओं का सामना करने के बाद उनमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या और
भी जटिल बनी हुई हैं। अभी भी सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक समस्या है वो भी अभी जटिल बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक दृष्टि से संगठित ग्रामीण। पहले सामाजिक दृष्टि से आता है सामाजिक संगठित ग्रामीण घाटियाँ प्रस्तुत से ग्रंथ हैं। सामाजिक दृष्टि का अर्थ क्या होता है? सॉरी, मेरी लाइट गिर गई। हाँ जी, सामाजिक समस्या सामाजिक दृष्टि से पहले क्या हुआ? जैसे ये एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी समूह के द्वारा स्वयं के सदस्यों के लिए असंतोष के उद्गम के रूप में पाई जाती है। मतलब असंतोष के उद्गम में पाई जाती है तथा उनमें उन विकल्पों को मान्यता प्राप्त की जाती है जिसके द्वारा कोई समूह अथवा इसका सदस्य किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होता है। उस मनुष्य को प्राप्त की जाती है जो उस समाज के लिए लाभ प्राप्त करे। फिर असंगठित ग्रामीण का भी सामना करना पड़ता है। इसका बड़ा भाग अनुसूचित जाति, सबसे बड़ा भाग क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजाति क्या होता है? हमारा पिछड़ी वर्ग को भी प्रभावित करती है। आचरण और संक्रामक नीति के बावजूद सामाजिक स्थिरीकरण के कारण कोई सुधार नहीं हुआ। जो उन्हें प्रतिकूल प्रभावित करता है वह परंपरागत और पुश्तैनी कार्य, पुश्तैनी मतलब पीढ़ियाँ पिछले कार्य जैसे सफाई, नाई और दस्तकारी जैसे हाथों से बनी, दस्तकारी मतलब हाथों से बने कार्य करते हैं। कुछ सीमा तक बहुत अन्य समस्याएं भी मौजूद हैं जैसे सामुदायिक सुविधाओं को सुलभता का अभाव और आर्थिक संसाधनों की कमी है जो ग्रामीण श्रमिक द्वारा उनकी घाटियाँ परिस्थिति का कारण बन सकती हैं। देखिए इसमें क्या है? जनजाति। एक तो जनजाति सामाजिक दृष्टि संगठित कार्य ग्रहण करती है पहले, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति सबसे बड़ा मेन पॉइंट हो गया इसका, जो दस्तकारी विभाजित करती है। जाति अनुसूचित जाति में विभाजित ही हो जाता है। इसी का है सामाजिक समस्या। आर्थिक समस्या, बेरोजगारी की स्थिति, लिंग भेदभाव और भारत एक प्रवासी श्रमिक।